हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नितिन अभी सोल बीच से आत्मज्ञानों के बारे में खबर ले रहा था और कुछ देर बाद में वहां पर अचानक से हेड गिरिक आ जाते हैं और उसको वहां पर आते ही वह सभी अब वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि अब कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर वीपी क्लब आ चुका था और उसी का सामना करने के लिए हॉल मास्टर जगदीश ने जो तैयारी की थी उसी के साथ में वह अपने साथ में नितिन यानी मोहन को लेकर वह वीपी क्लब की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अचानक से वह उस ग्राउंड के अंदर पहुंचने वाले होते हैं, अचानक से रोमा और रोहन दोनों की दोनों उसके पास में चले आते हैं और वहीं पर ही उन दोनों की कुछ समय तक बातें होती है और कुछ समय बाद में अचानक से नितिन को कुछ याद आता है और वह हॉल मास्टर जगदीश की तरफ पलटता है और उससे पूछता है, हॉल मास्टर जगदीश, आपने ये तो मुझे बताया ही नहीं कि आखिरकार हमारा जो विरोधी है वह है कौन। और वहीं पे ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस एपिसोड को। अब तक हॉल मास्टर जगदीश तो केवल ये कर रहे थे मुसीबत वो है, मुसीबत ये है। अभी तक तो उसने ये भी नहीं बताया था कि आखिरकार जो असली मुसीबत है उसका नाम क्या है। इसी वजह से नितिन को तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह जिस मुसीबत की बात कर रहे थे वह है कौन। बस नितिन को तो एक ही बात का पता था कि दूसरा व्यक्ति जो भी था वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि नितिन भी ऐसा सोचता था कि वह इस स्वर्ग के पति दिव्य कला के साथ में इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट था। लेकिन उसके बाद में भी उसके क्लोन ने उसको उसकी औकात याद दिला दी थी, क्योंकि नितिन क्लोन के सामने कुछ भी नहीं था। इसी के बाद में ये देखा जा सकता है कि इस दुनिया के अंदर केवल वही नहीं था जो इतना ज्यादा शक्तिशाली था, उसके अलावा और भी लड़ाकू होंगे जो वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे। और रही दूसरी बात कि नितिन को खुद के ऊपर इसका बिल्कुल भी संदेशा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब से वह इस रोसा साम्राज्य के अंदर आया है उसके बाद में वह कभी भी कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर नहीं आया था, क्योंकि जब वह यहाँ पर पहली बार आया था तो उस वक्त तो वो सीधे सीधे स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर चला गया था और वहाँ पर जो उसने वह कांड किया था उसके बाद में उसने अपना पूरा नाम ही चेंज कर लिया था ताकि उसके नाम के साथ में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा नितिन अपने मन के अंदर एक और बात सोच रहा था, आखिरकार मैं हो भी नहीं सकता क्योंकि मेरे जैसा लो प्रोफाइल तो कोई और बना के रख ही नहीं सकता। आखिरकार किसी को पता ही नहीं है कि मेरे अंदर किस तरह की प्रतिभाएं छुपी हुई है। उसके बाद में नितिन अब वह सीधे होल मास्टर जगदीश की तरफ देखने लगा था और वहाँ पर उसने देखा कि जैसे होल मास्टर जगदीश ने उसका वह सवाल सुना वैसे ही उन्होंने अपना मुंह ऐसे मरोड़ना शुरू कर दिया जैसे कि उन्होंने कोई केरी खा ली हो। और अभी उसकी आंखें और उसका मुंह ऐसे बिल्कुल कसकर बंद था जैसे कि अब वह कोई बड़े चिंतन के अंदर चला गया हो। और उसके पांव तो ऐसे थरथरा रहे थे कि मानो वह कभी भी जमीन के ऊपर धूल चाट रहा हो। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे नितिन के मन के अंदर ऐसे फालतू के बेतुके से सवाल चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऑलमोस्ट जगदीश का मन हो रहा था या तो वो खुद मर जाए या फिर सामने वाले को मार डाले, क्योंकि वह बहुत टाइम से वीपी क्लब से निपटने का बहुत ज्यादा ही संघर्ष कर रहा था। उसने उसके अंदर अपने कॉम्बैट मास्टर हॉल की सबसे गुप्त कला भी उसको सिखा दी थी, लेकिन जहाँ पर वह इस बारे में सोच रहा था कि वह वीपी क्लब को ऐसे सबक सिखाएगा वैसे सबक सिखाएगा, लेकिन उससे पहले ही उनका उस शैतानों की फौज का जो मास्टर था वो पहले ही उनके उस कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर घुस चुका था। और इसके अलावा उसने सबसे बड़ी गड़बड़ जो की थी, सबसे बड़ा धमाका, वह था सभी लड़ाकू मास्टर्स को अपने छात्रों के अंदर परिवर्तित कर लेना। और इससे अलग उसने ये सोचा था कि वीपी क्लब से निपटने के लिए और प्रिंसिपल नितिन के साथ में एक प्रतिद्वंदी को लड़ाने के लिए उसने एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू को ढूंढ लिया था। और इसके अलग उसने मोहन को अपनी सारी विरासतें भी सिखा दी थी जो कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर रखी हुई थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में आखिर में क्या पता चला कि जिसको वो मारने जा रहे थे वो वही बंदा था जिसको वो यहाँ पर ट्रेनिंग दिए जा रहे थे। और इस बिंदु पर आते आते अब वो केवल इस मुसीबत को दूर करने की जगह उस मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ा चुका था, क्योंकि अब उसके पास में कॉम्बैट मास्टर हॉल की हर एक लड़ाई टेक्निक थी। और यही सोचते हुए अब हॉल मास्टर जगदीश के मुंह के अंदर खून भर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उसके मुंह से वह खून बाहर निकल आएगा, जैसे कि कोई पान खा रहा हो। उसके बाद में अब उसके मन के अंदर और भी बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। इसी के साथ में वो एल्डर निमित के साथ में देखता है और वह अब अपने मन ही मन के अंदर गालियां बकने लगता है। उसने सोचा था कि वास्तव में अगर वो प्रिंसिपल नितिन की उस वक्त पेंटिंग देख लेता तो उस समय वह आराम से उसका पता लगा सकता था, लेकिन वहाँ पर वह निमित पागल ये कहाँ का एल्डर बन गया। मैंने पता नहीं इसको इतना ज्यादा तजुर्बा क्यों दे दिया, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर ये इतनी
बड़ी हालत खराब हो गई है। अब मेरा यहाँ पर क्या होगा? एल्डर निमित, अगर आपको कुछ पता नहीं था तो फालतू में अपने मुंह को खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर आपने इतने खतरनाक संकट को हमारे ऊपर लाद दिया है, क्योंकि वास्तव में एल्डर निमित ने पहले गारंटी दी थी कि जो मोहन था वह प्रिंसिपल नितिन नहीं था। और ये सोचते हुए अब हॉल मास्टर जगदीश को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उस एल्डर निमित को पहले तो इस कॉम्बैट मास्टर हॉल से बाहर भेजे और उसके बाद में उसके पीछे कुत्ते पड़वा दे, ताकि वह उसके काट काट कर वहीं पर ही दुर्दशा कर दे। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एल्डर निमित की वजह से उसकी जान बची थी। लेकिन अभी भी उसके मन में तो ये ख्याल चल रहे थे कि एल्डर निमित, आपको ऐसी फालतू की चीजें करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ ज्यादा पता नहीं था तो फालतू में अपने बेवकूफों वाली आपने जो बातें बाहर बताई थी वह आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस समय कॉमिक्स मास्टर हॉल पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिए हुए था, क्योंकि अभी वह वीपी क्लब के साथ में अपनी प्रतिद्वंदिता निभाना चाहते थे और वह उनसे बिल्कुल भी नहीं हार सकते थे। अब तो इन सभी बातों के साथ में ऐसा लगने लगा था जैसे कि जो ये कयामत है वह कोई और से नहीं आई थी, वह स्वर्ग के द्वारा उनके कॉम्बैट मास्टर हॉल की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर भेजी गई थी। और अब हॉल मास्टर जगदीश ने अपने सीने को पकड़ लिया और वह तेज तेज सांसें लेने लगे। ऐसे लग रहा था कि हॉल मास्टर जगदीश बहुत ज्यादा बीड़ियां फूंकते थे और उसके कारण अब उनके फेफड़े पूरी तरह से फुस हो चुके थे, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि इस कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा मूर्ख और कोई नहीं वह खुद ही था। क्योंकि वीपी क्लब को हराने के लिए जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई थी, इतने बड़े बड़े छल उसने किए थे, वह सभी तो अब एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं रह गए थे। चलो अब कुछ भी हो, लेकिन हॉल मास्टर जगदीश तेरे को भी पता है ना कि अब तेरा ये कॉम्बैट मास्टर हॉल ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला। हे भगवान, आखिरकार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने मेरे जीवन को इस तरह से नष्ट कर डाला? कितने अच्छे से मेरी जिंदगी चल रही थी, फालतू में तूने यहाँ पर इस शैतानी की टोली को भेज दिया। मेरे कॉम्बैट मास्टर हॉल का क्या होगा? उस प्रीतम पार्थ वगैरह को यहाँ पर आने दो, उनकी हालत तो मैं खराब करने वाला हूँ। उन सभी कमीनों की वजह से तो ये यहाँ पर मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। आखिरकार क्या जरूरत थी उन्हें अपना मुंह वहाँ पर खोलने की? केवल उनको मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए या फिर इस सिलेक्शन के लिए तो भेजा था, तो उन्हें वहाँ पर जाकर इस तरह की फालतू की मुसीबत को यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत थी? ये सोचते हुए अब हॉल मास्टर जगदीश का चेहरा इस तरह से लाल हो गया था जैसे ही किसी भी पल वह ज्वालामुखी की तरफ फट जाए। और उसी को शांत करते हुए उसने अब पूछ ही लिया, मोहन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि क्या आप ही प्रिंसिपल नितिन हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि एक उत्तर का जवाब न देते हुए दूसरा प्रश्न पूछे जाना, जिसके कारण नितिन अब अपनी जगह पर ही पूरी तरह से अचंभित रह गया था। लेकिन अब तो आप सभी को तो ये तो पता ही है ना कि नितिन कितना ज्यादा ड्रामेबाज है और कितना ज्यादा बड़ा हरामी है। उसने कतई ही एक विशेषज्ञ की तरह अपने हाथों को पीछे रख लिया और एक नस्वर आवाज के अंदर उसने कहा, हाँ, वास्तव में मैं ही प्रिंसिपल नितिन हूँ। मुझे यहाँ पर परेशानी पैदा करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से मेरा नाम यहाँ पर मैंने छुपा दिया। और बड़े ही अच्छे से कंधे उचकाते हुए नितिन ने साफ साफ तौर पर वह कह दिया। और उसके बाद में उसने आगे कहा, बात कुछ ऐसी है कि जब मैं यहाँ पर रोसा साम्राज्य के अंदर आया था तो मैं वहाँ से सीधा सोल अवेकनर गिल्ड के अंदर चला गया था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में पता नहीं कैसे मेरे से एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी और मैंने वहाँ की उस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया था, जो तो आप सभी ने भी देखा होगा। इसी वजह से मैंने वहाँ पर कोई भी होंगा साम्राज्य के मास्टर टीचर अकेडमी के ऊपर कोई भी परेशानी पैदा ना हो, इसी वजह से मैंने पहले ही अपना नाम चेंज कर लिया था। वास्तव में अब नितिन ये सभी बातें कहते ही थे बहुत ही ज्यादा परेशान, हैरान, और ऐसे लग रहा था जैसे कि उसके दिल के ऊपर कोई छुरा चला दिया गया हो, क्योंकि जब वह अपनी पूरी पहचान को छुपा लेना चाहते था तो उस वक्त तो अब वह बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं जहाँ पर वह इस तरह से बहुत ही ज्यादा मायूस लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक उल्टी की आवाज आती है और हॉल मास्टर जगदीश अब खून की उल्टियां करने लगते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने उन्हें सूर्यवंशम की वह जहर वाली खीर खिला दी हो, क्योंकि वह सारे शब्द इतने ज्यादा जहरीले थे जिसके कारण अब हॉल मास्टर जगदीश अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। वो तो गनीमत थी कि वह बड़े ही मजबूत दिल के आदमी थे, वरना अगर वो कमजोर दिल के यहाँ पर आदमी होते तो वो कब के ही यहीं पर ही कब्र बन चुके होते। अपने आप को संभालने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश कतई गुस्से के अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं, लो प्रोफाइल तुम्हारा माथा, इसको लो प्रोफाइल बोलते हैं। तुमसे बड़ा लो प्रोफाइल और कोई और हो ही नहीं सकता, या ऐसा कहें कि हाई प्रोफाइल के अंदर तुम्हारा नाम टॉप के ऊपर होना चाहिए। ये बंदा पागल वागल है क्या?
अपने आप को लो प्रोफाइल बताने की बात कर रहा है। अरे हम क्या चूतिए वूतिए लगते हैं कि तुम्हें, जो बस ऐसे ही बोल दिया कि मुझसे बड़ा लो प्रोफाइल कोई नहीं, मैं अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखना चाहता हूँ। अरे पागल वागल हो क्या तुम? अगर कोई और यहाँ पर होता ना तो तुम्हें यहीं पे जूते दे दे के बाहर निकाल देता।